आपने तो सब उल्टा पुल्टा कर दिया आपकी उम्मीदवारी ने। 15 साल एमएलए करके काम कर रहा हूँ। लोकसभा चुनाव के दौरान मनसे ने बिना शर्त समर्थन इसी महायुति को दिया था। लड़ना ये मेरा फर्ज बनता है बाद में। आप लोगों ने तीर कमान चुरा लिया। मुझे ऐसा लगता है कि राज साहब का और शिंदे साहब की अच्छी दोस्ती है। खुद की उम्मीदवारी वापस ले लेनी चाहिए थी। पहले ही कुछ बातें अगर तय होती थी तो पॉसिबल था। अब अमित ठाकरे से आपका मुकाबला है कि महाविकास अघाड़ी से आपका मुकाबला है? मेरा काम भारी पड़ेगा, मेरा नाम नहीं भारी पड़ेगा। आप लोगों ने भी उस पूरी सत्ता एंजॉय की ही थी। जो इलेक्शन लड़ा था बीजेपी के साथ लड़ा था। आपके चुनाव प्रचार में बीजेपी के नेता आएंगे? आ रहे, आशीर्वाद दे रहे। तो हम इस वक्त मौजूद हैं मुंबई की एक और बहुचर्चित सीट माहिम पर, जहां से शिवसेना के उम्मीदवार और वर्तमान विधायक हैं सदा सरवणकर। लेकिन ये वही सीट है जहां से राज ठाकरे के बेटे अमित ठाकरे भी उम्मीदवार हैं और राज ठाकरे कह रहे हैं कि उनका समर्थन भारतीय जनता पार्टी को है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का समर्थन शिवसेना को भी है। महायुति का पूरा गठबंधन है और यही वो सीट है, यही वो उम्मीदवार हैं जिनकी वजह से एक ऐसा पेच फंसा हुआ है जो अब तक सुलझ नहीं पाया है और वोटिंग में भी वो पेच शायद जारी रहेगा। तो चलिए ज़रा सदा सरवणकर से समझने की ये कोशिश करते हैं कि आखिर ये पेच फंस कैसे गया। सर शुक्रिया वक्त देने के लिए। आपने तो सब उल्टा पुल्टा कर दिया आपकी उम्मीदवारी ने। मुझे नहीं लग रहा है ऐसा, क्योंकि मैं करीबन 3 बार 15 साल एमएलए करके काम कर रहा हूँ। हमारे जो नेता है एकनाथ जी शिंदे साहब, उन्होंने मुझे महायुति का उम्मीदवार करके एबी फॉर्म दिया। उनकी एक मनीषा थी कि राज साहब के जो बेटे हैं वो और हम लोग साथ में काम करें। लेकिन उन्होंने पहला जो बातचीत था वो छोड़ के उन्होंने हमारे उम्मीदवारी डिक्लेयर होने के बाद लड़के का उम्मीदवारी जाहिर की। मैं महायुति का उम्मीदवार हूँ और महायुति में भाजपा, शिवसेना, राष्ट्रवादी और आरपीआई 4 पार्टी है। तो मैं 4 पार्टी का उम्मीदवार हूँ, मैं काम कर रहा हूँ। मनसेना महायुति में नहीं है। इसलिए हो रहा है ये पूरी बातचीत कि लोकसभा चुनाव के दौरान मनसे ने बिना शर्त समर्थन इसी महायुति को दिया था। कोई शर्त नहीं रखी उन्होंने और उन्हें उम्मीद रही होगी कि चलिए हम इस बार लोकसभा में समर्थन दे रहे हैं, अपना कोई उम्मीदवार नहीं उतार रहे हैं, तो हम अपने बेटे को एक स्मूथ लॉन्च कर सकते हैं इस माहिम की सीट से। लेकिन सदा सरवणकर अड़ गए कि नहीं हम चुनाव लड़ेंगे। नहीं, ऐसा नहीं है। हमारे जो नेता है एकनाथ जी शिंदे साहब, उन्होंने राज साहब से बात की थी कि आगे की रणनीति क्या होगी। लोकसभा के बाद उन्होंने बताया, तो बोला आप लोग का 4 पार्टी आप लोग का देख लो, उसके बाद मैं देखूंगा। तो अभी उन्होंने कुछ बताया नहीं। तो हमारी महायुति है, उन्होंने अपना उम्मीदवार घोषित किया। उसके बाद अगर वो करते हैं तो फिर यहाँ 15 साल मैंने काम किया है, तो यहाँ की जनता मुझे चाहती है, तो लड़ना ये मेरा फर्ज बनता है बाद में। लेकिन एक बात और आई थी मीडिया में, मैं आप ही से इसको क्लियर कर लेता हूँ। और बात ये आई थी कि सदा सरवणकर ने चलिए उम्मीदवारी कर दी है और अमित ठाकरे भी अब उम्मीदवार हो गए हैं, तो सदा सरवणकर को उम्मीदवारी वापस ले लेनी चाहिए और महायुति उन्हें विधान परिषद के जरिए या किसी बोर्ड का सदस्य या कोई और दूसरा पद दे देगी, चूँकि 15 साल वो विधायक रह चुके हैं। ऐसी बात हुई थी क्या? मेरे पास कोई ऐसा आया नहीं, ना मनसे ने कभी प्रस्ताव रखा ना और किसी ने रखा। हाँ, शिंदे साहब की एक मनीषा थी, इच्छा थी कि राज साहब के बेटे हैं, आप उनको समझा लीजिए, उनको आपको ये जो समीकरण है वो बता दीजिए और राज साहब जो डिसीजन देंगे वो आप सुन लीजिए। ये एंडिंग में बात हुआ था और हम लोग करीबन 1:15 बजे राज साहब के घर पे गए थे और हमारी मनीषा थी कि अगर वो सुनेंगे और वो जो फैसला देंगे वो हम लोग मानने वाले थे, क्योंकि वही आदेश और संदेश हमें एकनाथ जी शिंदे साहब ने दिए थे। लेकिन वो मिला नहीं। उन्होंने बता दिया मुझे किसी को मिलना नहीं, जिसको खड़ा रहना है उसको रहने दो। तो फिर उसके बाद खड़ा रहना और
जनता जनार्दन का जो आशीर्वाद है लेके चुन के आना, यही रास्ता था। अब जब आपने चुन ही लिया, 4 तारीख को आपने नामांकन वापस नहीं लिया और ये तय हो गया कि सदा सरवणकर अब तो माहिम सीट से उम्मीदवार हैं, इसके बाद राज ठाकरे साहब की तलखी थोड़ी सी बढ़ गई। वो कह रहे हैं आपके नेता पे, एकनाथ शिंदे पे, कि आप लोगों ने तीर कमान चुरा लिया, आपने ये किया, आपने वो किया। बहुत सारी बातें हैं जो सियासी बयानबाजी कह लीजिए, तलखी कह लीजिए, ये सारी बातें अब तो सामने आ गई हैं। राज साहब बहुत बड़ा नेता है, वो पार्टी की जो पॉलिसी है उनके ऊपर वो बोल सकते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि राज साहब का और शिंदे साहब की अच्छी दोस्ती है। शिंदे साहब ने तो अभी तक कुछ बोला नहीं होगा और बोलना भी नहीं चाहिए। अच्छे रिलेशन है, अच्छी दोस्ती है। तो शिंदे साहब ये कह रहे हैं कि बीजेपी के नेता अब हमें डिस्टर्ब कर रहे हैं, क्योंकि नीलेश राणे हों या कोई दूसरे भी नेता थे, वो उन्होंने भी कहा कि नहीं, सदा सरवणकर को अपना नामांकन वापस ले लेना चाहिए। फिर बाद में पैचअप हुआ, सारी चीज़ें हुई, लेकिन अब भी उस तरीके की तलखी तो दिख ही रही है। नहीं, ऐसा नहीं है कि शुरुआत में कुछ नेतागण है उन्होंने बताया था कि राज साहब का जो लड़का है उनको सपोर्ट देना चाहिए, लेकिन वो प्रस्ताव था उनका, वो ऐसा नहीं बोला गया था। वो डिसीजन है, वो प्रस्ताव था। हर इलेक्शन में अलग अलग प्रस्ताव आते हैं, वैसा प्रस्ताव था। कुछ लोग से अच्छे रिलेशन है राज साहब के, जैसे हमारे भी अच्छे रिलेशन है, लेकिन वो सारा होने के बाद अभी इलेक्शन जब भी डायरेक्ट शुरुआती हो गई तो यही चीज़ सामने आती है कि भाई महायुति में जो है, महायुति के उम्मीदवार बढ़ना चाहिए, एमएलए ज़्यादा से ज़्यादा आना चाहिए और महायुति का ही सीएम बनना चाहिए। तो फिर महायुति के मेंबर्स बढ़ने के लिए या बढ़ाने के लिए ये सारे नेतागण ने अभी जो उनके डिसीजन है, नारायण राणे हो, फडणवीस साहब हो, परसों मैंने अपना आशीष शेलार जी से भी बात किया, वो सब बोला कि महायुति का धर्म हम लोग संभालेंगे और चुन के लाएंगे। लेकिन जो आपके विरोधी हैं वो ये भी कह रहे हैं कि सदा सरवणकर तो बाला साहब ठाकरे के ज़माने से शिव सैनिक हैं, और भले ही ये टूट हो गई है, भले ही राज ठाकरे उनसे अलग होकर के एक नई पार्टी बना चुके हैं, लेकिन हैं तो बाला साहब ठाकरे के परिवार के ही, और सदा सरवणकर को बाला साहब ठाकरे के परिवार का ध्यान रखते हुए खुद की उम्मीदवारी वापस ले लेनी चाहिए थी। देखिए, क्योंकि आप भी कह रहे हैं कि राज ठाकरे आपके अच्छे मित्र हमारे अच्छा मित्र ने, हमारे नेता है। हम लोग बाला साहब की प्रतिकृति राज साहब में हम लोग देखते हैं। उद्धव साहब में नहीं देखते आप लोग? आज आपने राज साहब के बारे में पूछा, लेकिन हम ठाकरे फैमिली के साथ हमारे अच्छे रिलेशन है। हम सम्मान करते हैं सबका, किसी का भी हम लोग अवमान करने का कभी ये नहीं किया। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि अभी इलेक्शन है, इलेक्शन में पहले ही कुछ बातें अगर तय होती थी तो पॉसिबल था। आज तो इलेक्शन हो गया, सब जन काम पे लगे, सारी बीजेपी, राष्ट्रवादी और रिपाई सब साथ में आके हम लोग रैली कर रहे हैं, काम कर रहे हैं। तो आप अपना मुकाबला किससे देख रहे हैं? चूँकि आप 3 बार के यहाँ विधायक रह चुके हैं, अब अमित ठाकरे से आपका मुकाबला है कि महाविकास अघाड़ी से आपका मुकाबला है? देखिए, मैं एक कबड्डी प्लेयर है और करीबन पॉलिटिक्स में मैं जैसा 30 साल हूँ, वैसा कबड्डी में मैंने 10 साल तो खेला हूँ। ये जो लोकशाही में इलेक्शन होता है, ये एक महोत्सव होता है, वो हम लोग वही एंगल से देखना चाहिए। ये एक स्पर्धा है, स्पर्धा के रूप में देखना चाहिए, ना कि बहुत बड़ा पॉलिटिक्स। हार जीत हर की होती है, जो भारी पड़ेगा वो जीतेगा, जो कमज़ोर रहेगा वो हारेगा। मेरा काम भारी पड़ेगा, मेरा नाम नहीं भारी पड़ेगा। एक आखिरी सवाल सदा जी, चूँकि आप शिव सैनिक रहे हैं पुराने, और इस चुनाव में जिस भी सीट पे हम जा रहे हैं वहाँ पे चुनौती ये है कि पिछली बार तो 4 पार्टियाँ थी, कि एक जगह बीजेपी है, एक जगह कांग्रेस है, शिवसेना है और एनसीपी है। अब हमें बात करनी पड़ी है कि अच्छा, शिवसेना कौन सी वाली, उद्धव ठाकरे वाली या एकनाथ शिंदे वाली? एनसीपी कौन सी वाली, अजित पवार वाली या शरद पवार वाली? तो क्या ये मुश्किल आपके सामने थोड़ी आसान हो गई है कि आपके पास वो पुराना वाला ही तीर धनुष मिल गया है आपको? देखिए, शिवसेना की जो पहचान है वो सिर्फ धनुष्यबाण या तीर कमान नहीं है, बाला साहब की विचार सरनी है। बाला साहब की विचार सरनी लेके जो आगे जाएगा वो असली शिवसेना कहने में कोई दिक्कत नहीं आना चाहिए। आज आप अगर देखेंगे तो
बाला साहब के विचार से नहीं। बाला साहब ने आज तक किसको विरोध किया? शरद पवार जी को विरोध किया। किसको विरोध किया? राष्ट्रवादी को, कम्युनिस्ट को, समाजवादी को, ये सारे लोग को बाला साहब ने पूरा ज़िंदगी भर विरोध किया। आज वो लोग कहाँ हैं? किसके कंधे पे खेल रहे, कहाँ बैठे? तो वहाँ तो अभी कुछ बाला साहब का विचारसरणी, बाला साहब के बाकी जो हिंदुत्व वाली चीज़ों कोई बची ही नहीं। तो आज हम लोग वही बाला साहब के विचार लेके आगे जा रहे, तो असली शिवसेना ही हमारी है। ये चुनाव क्योंकि इस बात का भी है कि असली शिवसेना किसकी है। आपने विचारधारा की बात की। उद्धव ठाकरे जब आए महाविकास आघाड़ी में, जब उन्होंने सरकार बनाई 2019 वाले, तब तो आप लोग भी साथ आ ही गए थे ना। उस समय तो आप लोगों ने भी उस पूरी सत्ता एंजॉय की ही थी। भाई साहब, ऐसा है कि हमने 2019 में जो इलेक्शन लड़ा था, वो इलेक्शन बीजेपी के साथ लड़ा था और मेजॉरिटी भी मिली थी। तो जनता का आशीर्वाद किसको था? बीजेपी और शिव गठबंधन था। तो हमें कहाँ जाना चाहिए था? सीएम किसका बनना चाहिए था? तो बीजेपी शिवसेना का बनना चाहिए था। बना क्या? नहीं बना। क्यों नहीं बना? और जिन्होंने भी जिस मतदाता ने ये वोटिंग किया, उसके खिलाफ अगर जाके हम लोग, खिलाफ विचारधारा से जाके हम लोग अगर मान लीजिए सरकार बनाई, तो हम लोग पहला अपमान किसका किया? मतलब मतदाता का किया। नहीं, लेकिन नहीं होता है, लेकिन नहीं है। हम लोग तभी बाला साहब के, मोदी साहब के, सारे लोग के फ़ोटो लगा के हम लोग इलेक्शन लड़ा। तो युति का ही सीएम बनना चाहिए, चाहे आदमी कोई भी बने। उद्धव साहब बनते तो भी किसी को तकलीफ नहीं था। बाद में जो बना वो महाआघाड़ी बनी, और वो महाआघाड़ी में कौन थे? उद्धव ठाकरे बन गए। फिर तो आपको खुश होना चाहिए। आनंद, हम खुश थे हम लोग। लेकिन जिस आदमी लोग ने, जिस पार्टी ने शिवसेना ख़त्म करने के लिए पूरा ज़िंदगी बाला साहब को तकलीफ दिया, वही लोग थे साथ में। तो आप क्या करेंगे? लेकिन सदा जी, चूँकि आप पुराने आदमी हैं, हम तो ये भी देखते हैं कि शरद पवार, आप कहते हैं कि शरद पवार के खिलाफ बाल ठाकरे ने पूरी लड़ाई लड़ी, और शरद पवार जब राज्यसभा में सुप्रिया सुले को 2009 में भेजते हैं, तो यही बाल ठाकरे कहते हैं कि अच्छा बेटी चुनाव लड़ रही है, चलो बीजेपी का कोई नहीं लड़ेगा। ये मैं इंश्योर करता हूँ। देखिए, बाला साहब के ये उन्होंने शरद पवार बाला साहब के वैसे रिलेशन हर पार्टी से थे, लेकिन पार्टी करके जब भी खड़े रहते थे, पहला दुश्मन कौन था? कम्युनिस्ट थे, राष्ट्रवादी थे, शरद पवार थे। कांग्रेस तो पहली, उन्होंने ये भी बात कही थी कि जिस दिन मेरा पार्टी का कांग्रेस जैसा या कांग्रेस के साथ जाना ये डिसीजन होगा, उस दिन मैं मेरा दुकान बंद करूँगा। इसका मतलब क्या होता है? कि उनके साथ जाना नहीं, उसके साथ बैठना नहीं। उनको ही लेके अगर हम लोग बैठेंगे तो फिर ये हमारे जैसे शाखा जो शिवसैनिक है, मैं शाखा प्रमुख रहा हूँ, विभाग प्रमुख रहा हूँ, तो वो किसी को भी वो चीज़ पसंद नहीं था। उद्धव साहब बनते थे, सबको खुशी थी उसमें कोई, लेकिन किसके साथ बैठे हम लोग? वोटर्स जो मतदाता है उसने किसको आशीर्वाद दिया था, वो सहारा भूल के हम लोग जो रास्ता अपनाया वो गलत रास्ता था। और हमने बहुत बार बोला था कि ये रास्ता बाला साहब के विचार वाला रास्ता नहीं है, कुछ और रास्ता है, तो हमको ये छोड़ना चाहिए। लेकिन वो चीज़ हुआ नहीं, इसलिए इतने सारे एमएलए नाराज होके अपना अलग से, जो पहला जिसने भी जिसके साथ हम लोग इलेक्शन लड़े थे, उनके साथ ही गवर्नमेंट बना लिया। चलिए, एक आखिरी सवाल। सदा सरवणकर जी चुनाव लड़ रहे हैं, महायुति के घोषित उम्मीदवार हैं, एकनाथ शिंदे के आप उम्मीदवार हैं, तो वो तो जाहिर सी बात है कि आएंगे ही आएंगे। आपके चुनाव प्रचार में बीजेपी के नेता आएंगे, देवेंद्र फडणवीस आएंगे, या फिर वो राज ठाकरे से दोस्ती निभाएंगे? नहीं, आएंगे। कल ही मेरा बात हुआ, कल ओपनिंग के लिए आशीष शेलार जी आने वाले थे। उनका प्रोग्राम कुछ बदली हो गया और उन्होंने बताया 1-2 दिन में मैं रैली में आ जाता हूँ। आज सारे कार्यकर्ता बीजेपी के, वो सारे कार्यकर्ता नेता वो आके काम करना चालू किया है। देखिए, ये होता है पॉलिटिक्स में, जो पर्सनल रिलेशन होते हैं वो भी संभाले जाते हैं, तो एक दिन में तोड़ नहीं सकते। और किसी का बेटा होता है तो एक भावनिक संबंध आते, सालों साल जिनके साथ अपन बैठे,
वो थोड़ा ध्यान में रख के कोई कोई नेता इस ढंग से होते, लेकिन पार्टी करके सबको महायुति के सामने ही उम्मीदवार करके ही मुझे साथ ही आना पड़ेगा, और वो आ रहे आशीर्वाद दे रहे। तो ये थे माहिम से शिवसेना के उम्मीदवार सदा सरवणकर, जिनके खिलाफ अमित ठाकरे चुनाव लड़ रहे हैं और ये बार बार दावा कर रहे हैं कि महायुति में सब कुछ ठीक है, राज ठाकरे से भले ही व्यक्तिगत संबंध हों, लेकिन जब बात पार्टी की आती है, जब बात गठबंधन की आती है, तो सारी पार्टियां अपना गठबंधन धर्म निभाएंगी। बाकी जीत और हार के जो नतीजे हैं वो आएंगे 23 नवंबर को। तो 23 नवंबर तक इंतजार करिए और देखते रहिए ABP लाइव।